हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जया हीलिंग बर्ड। और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जुलाई मंथ के नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगी। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हैं। ओके, टाइमलेस है ये रीडिंग, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप इस रीडिंग को कभी भी टाइमलेस नहीं है रीडिंग, मतलब कि आप इस रीडिंग को जुलाई मंथ में ही वॉच कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव है लेकिन जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। तो देखते हैं जुलाई मंथ में अगले 15 दिन आपकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें जुलाई मंथ के नेक्स्ट 15 डेज हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें। Foundation and achievements, financial and material changes, truth, moving on. Okay. तो आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो जो काफ़ी टफ थी, जिसमें आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मे बी ये करियर वाइज हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है। आप नंबर 6, नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 4 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। तो आप किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर आ रहे हो जहाँ पे बहुत स्ट्रगल था, जहाँ पे आप बहुत लो एनर्जी वाइब्रेशन में थे, जहाँ पे आप दुखी रह रहे थे, सैड रह रहे थे, कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही थी, कोई भी चीज़ें सही से काम नहीं कर रही थी। ये आपका कोई रिश्ता भी होता है, रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आपका करियर भी हो सकता है, जहाँ पे या तो आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चीज़ें रुक सी गई थी, मूव नहीं कर रही थी। ठीक है, कोई सच यहाँ पे बाहर आ गया, आप काफ़ी क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी एक माइंड में क्लियरिटी है आपके। ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे हो, काफ़ी एक डिसीज़न लेने वाली एनर्जी भी है कि फाइनली आप कोई डिसीज़न ले रहे हो, डिसाइड कर रहे हो जुलाई के अगले 15 दिन में कि आपको ये करना है, आपको ये चाहिए, आपके लिए ये सही है, आपके लिए ये गलत है। तो वो एक डिसीज़न मेकिंग एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लस फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी आप में से जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहा है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड धीरे धीरे आप ग्राउंड लेवल पे धीरे धीरे स्लोली काम करते करते आप ये नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में आपने काफ़ी कुछ बिल्डअप कर लिया है, काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो आप। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली। ओके, सो हम इन कार्ड को स्पेसिफिकली देखेंगे। मूविंग ऑन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। मूविंग ऑन, टावर, ओह माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बोला था, कोई सच पता चला है, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया है आपकी लाइफ में। एकदम सडन चेंज, सडन डिस्ट्रक्शन टाइप से एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ट्रूथ यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। डेथ, oh my god, oh my god, it's a huge energy, बाप रे बाप। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पे क्यों आया है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। हर्मिट, द एम्प्रेस, वाओ मीन्स वाओ। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स यहाँ पे क्यों आया है,
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड एंड एट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में स्टार कार्ड। तो आप हीलिंग प्रोसेस में दिख रहे हो इस 15 दिन में, ठीक है। आई होप कि कार्ड दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यस, तो आप हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो, किसी स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देखो यहाँ पे आप हील करना चाहते हो इस सिचुएशन से, जो भी हुआ है पास्ट में, ठीक है। एक ह्यूज चेंज, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज एंडिंग, एक कोई बहुत बड़ी एंडिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। और उस एंडिंग की वजह से, उस चेंज की वजह से आपकी लाइफ में आपके बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आप फील करते हुए नज़र आ रहे हो विद दिस स्टार कार्ड एंड टेम्परेंस कार्ड। ये शो करता है कि आप अब बहुत पेशेंट एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब सारी चीज़ों को लेके बहुत पेशेंस दिखाई दे रहा है आपके अंदर। आप चीज़ों को बहुत स्लोली आगे ले जाना चाह रहे हो, आप हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये जो बदलाव आपकी लाइफ में आए हैं, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए, इसकी वजह से आप टूट गए हो, नहीं। आप स्ट्रगल कर रहे थे, बट अभी आप इस 15 दिन में आप ये देखोगे कि आप काफ़ी कुछ हील हो गए हो। आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर बैलेंस है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस है, आपकी लाइफ में एक पीस है और हार्मनी है। इस तरह की एनर्जी आप फील करोगे, ठीक है। एक मैसेज, मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और आपको समझ में आया आपके बीच एज गैप हो सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच एक एज गैप हो सकती है, या फिर इस पर्सन ने आपको कोई मैसेज किया और सडनली सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। और सडनली आपको ऐसा लगा आपकी पूरी दुनिया बदल गई एक सिंगल मैसेज की वजह से। आपको शायद ये लग रहा हो कि ये पर्सन आपसे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। तो एक मैसेज, एक कॉल ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कंप्लीट चेंज, ठीक है, कंप्लीट चेंज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और बहुत सडनली आपकी लाइफ में जो आपने सोचा था, जो मे बी आपके इल्यूजन्स थे, जो आप भ्रम में रह रहे थे शायद कुछ चीज़ों को लेके, मे बी इस पर्सन को लेके आप भ्रम में थे, वो भ्रम आपके टूट गए हैं। शॉकिंग चेंज, मतलब आपको समझ में आया कि यार मैं जो सोच रही थी या जो मैं सोच रहा था इस पर्सन के रिगार्डिंग, वो तो कुछ है ही नहीं, चीज़ें तो कुछ और ही हैं, ठीक है। तो जब आपने वो जो चीज़ें सोची ना, वो इतनी स्ट्रांगली सोच ली थी, आपको बहुत झटका सा लगा, आपको लगा आपकी पूरी दुनिया ही हिल गई, आपको लगा कि ये क्या हो गया, मतलब एक लास्ट मोमेंट पे ये क्या हो गया। आपने कितना कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था इस इंसान से, इस पर्सन से, कितनी सारी एक्सपेक्टेशन हो गई थी आपकी, और सडनली सब कुछ बदल गया, सडनली सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। यू डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा। जैसा कि ये कार्ड कह रहा है कि कोई सच है जो बाहर आ गई, ठीक है। ऑफ कोर्स एक सच है जो बाहर आ गई। आप काफ़ी प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशन में थे, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे अपनी तरफ से, बट शायद सामने वाले की तरफ से उतना एफर्ट नहीं था, या आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे बट आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा था। इनपुट तो आपकी तरफ से बहुत जा रहा था, बहुत सारा जा रहा था, आप लगे हुए थे चीज़ों को संभालने में, चीज़ों को बनाने में, ठीक है। ये रिलेशन हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकती है, बट यू नो आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है, सामने से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, सामने वाले की कोई भी लाइक
एफर्ट नहीं दिख रही है सामने। बहुत पर्सन में भी शायद आपको लेके बहुत इग्नोरेंट हो रहा है, ज़्यादा उसका कुछ मन नहीं रहता है, ज़्यादा वो कोई एफर्ट नहीं डालता है। तो वो जो एक प्रेशर आप इतने टाइम से ले रहे थे ना, इतना डेवलप जो हो चुका है प्रेशर, वो प्रेशर यहाँ पे कंप्लीटली एंड हो गया है। ठीक है, वो प्रेशर एक, वैसे भी आप जो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे वो एंड होने ही वाला था, वैसे भी अपने आप ही एंड होने वाला था। अच्छा हुआ कि वो इस तरह से एंड हो गया। ठीक है, और जो सच्चाई थी वो आपके सामने निकल के बाहर आ गई कि ये पर्सन आपकी लाइफ से शायद मूव ऑन कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ से शायद बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, ये ट्रूथ आपको पता चल गया। ठीक है, आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ आपकी लाइफ में ही क्यों हो रहा है, आपको भगवान किस बात की सज़ा दे रहे हैं। आप मतलब आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत सारे थॉट्स चलते ही रहते हैं कांस्टेंट लेवल पे। बट आपने बहुत कुछ सीख लिया है पास्ट में, इन चीज़ों की वजह से आप बहुत मैच्योर हो गए हो, बहुत ज़्यादा एक नॉलेज, विजडम आ गई है आपके अंदर। आप लाइफ को अब वैसे नहीं देखते जैसे कि कभी आप देखते थे। ठीक है, तो बहुत एक चेंज सिनेरियो, चेंज प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। फाइनली आपने डिसाइड करा है कि आपको ग्रो करना है विद दिस एम्प्रेस। ठीक है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है, अपने करियर, अपने मनी, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपने अबंडेंस पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, जो आपका सपोर्ट करने वाला है, जो आपके लिए खड़ा रहेगा। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी सपोर्ट खुद करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि लेकिन अभी भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, आप बहुत डिटैच हो गए हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल तो हो गए हो कि ठीक है अब आपको नहीं चाहिए। मे बी ये कोई मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, शादी रिलेटेड कोई बात हो सकती है जहाँ पर आपने सोचा है कि ठीक है आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, डिटैच होके सोच रहे हो कि अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आप बहुत क्लियर हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत डिटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा लाइक टफ हो, मतलब ऐसा लग रहा है ड्यूड भी हो। ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि अब शादी वादी के बारे में नहीं सोचना है, जो होगा देखा जाएगा। बट स्टिल डीप डाउन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, आपको अभी भी एक अननोन फियर है, आपको अभी भी एक ऐसा है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ये सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है इसमें कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। फिर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप इस मेंटल जेल से बाहर आ गए हो। ठीक है, ये जो मेंटल जेल थी इतने टाइम में आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रही थी, उससे आप फाइनली बाहर आ गए हो। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया है, आपने अपने आप को संभाला है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यार मतलब आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में हो। भले ही ठीक है अभी भी आपको सॉफ्ट लाइक अभी भी आपको वो प्यार की ज़रूरत है, नरिशमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा र्यूड और बहुत हार्श दिखाई दे रहे हो अपने आप को लेके भी। ठीक है, इवन इस सिचुएशन को लेके भी जिससे आप डील कर रहे हो, लाइक मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अभी काफ़ी उस पर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज जुलाई मंथ के बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, बिकॉज आप इसमें मेजर डिसीजंस ले रहे हो आपकी लाइफ के, और आपकी लाइफ में एक बड़ी चेंज, बड़ा बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपकी लाइफ के नेक्स्ट कुछ सालों के लिए बहुत क्रूशियल रहेगा। मतलब आप ये समझो कि ये जो चेंज आया है ना, इसकी वजह से आपकी ग्रोथ पक्की है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ह्यूज चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि शायद आप अटक गए थे, शायद आप स्टक हो गए थे, शायद आप अपनी उन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे जो शायद आपको फोकस नहीं करनी थी। ठीक है, मे बी आपका लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस कुछ और ही है और आप फोकस कुछ और ही कर रहे थे। ठीक है,
तो बस वो चीज़ दिख रही है कि फाइनली आप एक ऐसा डिसीज़न ले रहे हो कि बाहर आना है आपको। स्टिल अभी आपको हील करने में समय लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, इतना जल्दी आप हील नहीं कर पाओगे। इट विल टेक सम टाइम, बट बहुत क्रूशल चेंजेस हैं अगले 15 दिन आपकी लाइफ के। आपको अंदर से बदल रहे हैं ये चीज़ें। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि लाइक जुलाई मंथ में बहुत मतलब आपकी लाइफ इधर से उधर हो रही है। एक्चुअली ये इंटरनली बहुत बड़ा चेंज डेवलप कर रहे हैं आपके अंदर। आप कुछ और से कुछ और ही बन रहे हो। आपका ग्रोथ लेवल बहुत हाई रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप की रीडिंग आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन आती है वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। एंड वीडियो को ज़रूर वॉच करें एंड तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।